जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सारे नन्हे-मुन्ने साथियों, आप सभी का स्वागत है कैरियरविल ऐप पर। कैरियरविल ऐप, नाम कैसा है कैरियरविल, ये बताओ तो? आपके भविष्य की चिंता करने वाला ऐप। तो आइए मेरे दोस्तों, आज कुछ शुरू करें आगे, लेके प्रभु का नाम, शुरू करो अंताक्षरी। करिए दोस्तों। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है 16 वस्तुओं का सीपी 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अगर मैं यहाँ रेशियो लूंगा भाई, सीपी 16 आर्टिकल का, एसपी 14 आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का सीपी इतना है तो 16 का इतना, एक आर्टिकल का एसपी इतना है तो 14 का इतना। तो सीपी एसपी बटे लिया, क्या आएगा मेरे बच्चे आंसर? 7/8, यानी सीपी 7 है तो एसपी आ गया 8। कितने का प्रॉफिट? 1 का। तो 1 का प्रॉफिट है मेरे बच्चे 7 पे, तो 100 पे कितने का? 14 से 2 पे 7%। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है 2750 आर्टिकल का सीपी 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर। तो 25 को इससे भाग देंगे 10 और 25 को इससे भाग देंगे 11। तो सीपी यहीं रखेंगे, एसपी बटे ले आएंगे मेरे बच्चे। तो सीपी एसपी का रेशियो आया 10/11, यानी चीज 10 में खरीदी, 11 में बेची, 1 का लाभ। 1 का लाभ 10 पे तो 100 पे कितना? दैट माइट बी योर आंसर। सवाल में कह रहा है भाई 25 आइटम का जो कोस्ट प्राइस है, यानी 25 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है, वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। सवाल को पढ़िए ध्यान से और फिर करिए, देखते हैं कितने बच्चे क्रैक कर पा रहे हैं। देखिए सवाल में कह रहा है कि 25 आर्टिकल का जो कोस्ट है वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो मेरे बच्चे यहां से अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो पूछूं, एक्स यहीं रह जाएगा, 25 बटे आ जाएगा। और कह रहा है ऐसा करने से उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% की फ्रैक्शन भाई 1/4, यानी चीज खरीदी 4 में तो 1 का लाभ। तो चीज का कोस्ट 4 है तो 1 का लाभ तो बेची कितने में? 5 में। 5 5 25, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। देखिए बात वही है, इस बार उसको थोड़ा उल्टे तरीके से पूछ लिया। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, कह रहा जी 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने में, थोड़ी देर के लिए 800 रुपए को भूल जाओ। कह रहा जी 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है। कहता है 2 आर्टिकल 800 रुपए में बेचने पर एक आदमी को जो प्रॉफिट होता है वो 3 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना होता है। लाभ प्रतिशत की वैल्यू व्यक्त करिए। बताइए मेरे भाई, ये सीजीएल में 2021 का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी टाइप बदल गई, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन था, इसमें आ गया। देखिए कोशिश करता हूं समझाने की और उसी ट्रैक पे लाने की। कह रहा जी 2 आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के लागत मूल्य जितना लाभ हो रहा है। आप सिर्फ ये बताइए, 2 आर्टिकल को बेचा, 2 आर्टिकल को बेचा। देखिए सवाल है वही, लेकिन थोड़ा अर्ली स्टेज पे आ गया सवाल। थोड़ा सा अगर एक स्टेज ऊपर मतलब लेट आता तो सवाल और अच्छे समझाता। बाई सेलिंग 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल बेचने पर। तो एक बात बताइए, आपने आर्टिकल कुल मिला के ट्रांजेक्शन कितनी की है? 2 आर्टिकल की। व्यापार कितने आर्टिकल का किया है? व्यापार किया है 2 आर्टिकल का, क्या है? 2 आर्टिकल का। थोड़ा समझाना पड़ेगा। व्यापार किया है मेरे बच्चे 2 आर्टिकल। कह रहा आपने 2 आर्टिकल बेचे तो आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट किस चीज के बराबर है उसमें बाद में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब आपने 2 आर्टिकल बेचे। अगर 2 आर्टिकल बेचे तो हम मान लेते हैं लेट कोस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इज एक्स। हम मान लेते हैं, आराम से समझाएंगे शांति से। मान लेते हैं कि यार एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है एक्स पे, एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस है एक्स पे। हमने बेचे कितने आर्टिकल? 2।
तो इन दो आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना होगा? यहां चर्चा हो रही है फुल ट्रांजेक्शन पे, फुल ट्रांजेक्शन यानी पूर्ण फुल व्यापार पर। तो फुल व्यापार की अगर बात करें तो हमने दो आर्टिकल बेचे तो दो आर्टिकल खरीदे होंगे। एक आर्टिकल का सीपी एक्स है तो दो आर्टिकल का सीपी कितना हुआ? 2x। कहता जी हमने दो आर्टिकल बेचे तो दो आर्टिकल खरीदे कितने के? इतने के। दो आर्टिकल खरीदे कितने के? इतने के। कहता है दो आर्टिकल बेचे तो हमें प्रॉफिट हुआ, किस चीज के बराबर हुआ प्रॉफिट हमें जी? तीन आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना, तीन आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना हमें प्रॉफिट हुआ है। अच्छा जी, बहुत सुंदर बात। तीन आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना हमें प्रॉफिट हुआ। तो मेरे बच्चे एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना है? x। तो तीन आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना है? 3x। यानी हमें प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे 3x का। तो हमने चीज बेची कितने में होगी? तो भैया सीपी प्लस प्रॉफिट। मैं सवाल की लैंग्वेज तोड़ के समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं, ये मेरा प्रयास है। तो आप कहेंगे सीपी 2x है तो प्रॉफिट हुआ है 3x का, तो सेलिंग प्राइस है 5x। हाँ जी, अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि हर आर्टिकल का सीपी बताओ, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ, तो हम कहते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस 5x यूनिट है, वो दे रखा है किसके बराबर? 800 रुपए के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू निकालते थे, यहां गुना कर देते तो आ जाता हमारा प्रॉफिट, और यहां गुना कर देते तो मेरे बच्चे यहां जाता मेरा कोस्ट प्राइस। हाँ है ना, मेरी बात समझे? लेकिन आपको तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा सर जी, फिर अगर पूछा नहीं है तो क्या करना है सर? कुछ नहीं भाई, आपको सेलिंग प्राइस कहाँ ही निकालना है। अच्छा मैं एक बार इसे लिख के दिखा देता, 2x प्लस 3x, सेलिंग प्राइस आ गया 5x। अब आते हैं सवाल, एक्चुअल क्वेश्चन। तो कह रहा है दो आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को तीन आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने मान लिया एक आर्टिकल का कोस्ट x है तो टू आर्टिकल का कोस्ट 2x है, और प्रॉफिट हो रहा है तीन आर्टिकल के सीपी जितना यानी 3x। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 3x का प्रॉफिट है किस पे जी? 2x पे, तो 100 पे। x कटा तो आया 150%, यानी से जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चे वो 150%। मेरे नन्हे मुन्ने मेरे भाइयों, यहां तो मेरी कोशिश थी सवाल को की लैंग्वेज को समझाने की। एक बार आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और फिर आप ब्रेक करिए इस बात को कि अगर कुछ और पूछा होता तो आप निकाल पाते हैं नहीं। अगर मैं होता स्टूडेंट तो मैं ये सब नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात सोचता कि यार दो आर्टिकल बेचे हैं, दो आर्टिकल मेरे बच्चे बेचे, पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। सॉरी, पूछ रहा है मेरे बच्चे प्रॉफिट परसेंट। और आपको ये बताया था कि जब भी किसी सवाल में आपको परसेंटेज निकालना हो, फ्रैक्शन निकालना हो, रेशियो निकालना हो, तो वहां पे मेरे भाई आपको रियल नंबर लेने की जरूरत नहीं। तो मैं अगर समझदार सा बच्चा होता तो मैं इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये सोचता कि यार देखो प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? तो सर प्रॉफिट निकलता है सीपी पे। प्रॉफिट परसेंट होता है सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, और मुझको यही चाहिए सर। तो कह रहा है जी दो आर्टिकल बेचे, तो दो आर्टिकल बेचे हैं, तो अगर मैं एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस 1 रुपए मान लूं तो दो आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना होंगे? 2 रुपए। और कह रहा है उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो तीन आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना, तो एक आर्टिकल का सीपी 1 माना है तो तीन का कितना हुआ? 3। तो कितना प्रॉफिट होगा? 150%। सिंपल भाई, समझो फिर से। जिन भाइयों को समझ नहीं है, मैंने कहा थोड़ा पहले उठ गया सवाल को और लेटर ऑन उठाना था मुझे। आप ऐसा करो, आप खुद से एक बार 1 मिनट के लिए सोचो सवाल पे, पल्ले पड़ेगा, मैं हूं जिंदा, चिंता ना करो। आइए मेरे बच्चे, ठीक है प्रेस भाई बताओ। कहता है जी 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो 8 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। यहाँ एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लोगे 8/7 है, यानी चीज 7 में खरीदी 8 में बेची, तो एक का लाभ सीपी कितना है? 7 पे। एक का लाभ 7 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक है, अब वापसी से उसी सवाल पर आते हैं। ये यूं करो, थोड़ी देर के लिए सवाल को छोड़ दो, समझा रहा हूं, गिव मी सम टाइम। अब आजी, अब बात समझ में आने लगी। कहता है एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, तो मान लेते हैं यार 1 किलो चावल उसने 1 रुपए का खरीदा है। देखिए मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट, मुझे चाहिए प्रॉफिट परसेंट, और ये देखा करो कि उसे प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे हो रहा है। तो सवाल में कह रहा है कि उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान पर हो रहा है, यानी 30 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि यार एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो अब ट्रांजेक्शन कितने की कर रहे हैं? 80 किलोग्राम की, तो 80 किलोग्राम का कोस्ट कितना हो गया? 80 रुपए। और भाई मुझे जो प्रॉफिट होने लगा है वो कितने आर्टिकल के बराबर हुआ है? 30 किलोग्राम आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना। तो 1 किलोग्राम आर्टिकल का सीपी मैंने माना है 1 रुपए, तो प्रॉफिट जो हो रहा है वो 30 किलोग्राम के बराबर हो रहा है, 30 रुपए जितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा जी 30 अपॉन 80/100, आंसर होगा 37.5%, ऑप्शन सी। यानी ऐसे हर सवाल में एक ही दिमाग दौड़ाना। क्या? पहली चीज कि प्रॉफिट परसेंट जो निकलता है वो सीपी पे निकलता है, लॉस परसेंट भी सीपी पे निकलता है। दूसरी चीज ये देखा करो कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने आर्टिकल के सीपी या एसपी जितना हो रहा है। बस मेन कहानी वहां से घुमा ली। हाँ जी, अब इस सवाल पे दोबारा आते हैं। अब इस सवाल पे दोबारा आते हैं। कह रहा है दो आर्टिकल बेचने पर, इसको छोड़ ही दो ना थोड़ी देर के लिए, ये सोचो कि 800 रुपए मेंशन ही नहीं है, ये सोचो 800 रुपए है ही नहीं। बाई सेलिंग 2 आर्टिकल ए पर्सन गेन द कोस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। अब आ जाओ सवाल, अब पकड़ में आ जाएगा शायद आपके।
कहता है 2 आर्टिकल बेचकर एक आदमी को 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट किस पे हुआ है? 3 आर्टिकल के कॉस्ट पे। तो मान लो यार एक आर्टिकल का कॉस्ट है 1 रुपया, तो 3 आर्टिकल का कॉस्ट के बराबर से प्रॉफिट हुआ है। तो भैया प्रॉफिट हुआ है कितना? 3 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना, यानी 3 रुपए जितना उसे लाभ हुआ। बिल्कुल सही है। सीपी कितना है भाई? कितने आर्टिकल की ट्रांजेक्शन हुई है? 2 आर्टिकल की, 2 आर्टिकल की, 2 वस्तुओं की। तो एक का सीपी 1 माना है तो 2 वस्तुओं का सीपी 2 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो भैया 2 का ना 3 माफ करना भाई, 3 का प्रॉफिट सीपी पे, 2 पे तो 100 पे। अब कुछ पल्ले पड़ रही है चीज, अब भी समझ नहीं आया तो जान ले लो मेरी, जान ले लो भाई। छठा सवाल दोबारा करो, आंसर निकालो जी। छठा सवाल। ओ जाने मेरी जानिए, आइए मेरे भाई। देखिए यार, कहता है 7 आर्टिकल का सीपी एसपी 8 आर्टिकल के सीपी के बराबर। यहां से मेरे बच्चे आप सीपी एसपी का रेशियो निकाल लो या एसपी सीपी का, और वहां से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लो। अब इसी सवाल की अपग्रेडेड स्टेज है ये, अब करिए। इसी सवाल की अपग्रेडेड स्टेज कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 आर्टिकल का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यहां से सोल्व करेंगे 3 3 9 3 चौक 12, यानी मेरे बच्चे सीपी और एसपी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3/4। सीपी एसपी का रेशियो निकालेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 3/4। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर चीज खरीदी 3 में है तो बेची कितने में है हमने? 4। भाई चीज 3 में खरीदी तो बेची कितने में? 4। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भैया? 1 का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। अब अगली लाइन में कह रहा है जबकि 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट, 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। कह रहा है जी 10 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 1:2, यानी डिस्काउंट 1 यूनिट का है तो प्रॉफिट कितना है? 2। डिस्काउंट 1 है तो मेरे बच्चे प्रॉफिट कितना होगा? 2। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्काउंट होगा उसका डबल प्रॉफिट होगा, या इसका उल्टा मतलब ये है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा डिस्काउंट होगा। अगर प्रॉफिट 4 होगा तो डिस्काउंट 2 होगा, प्रॉफिट 6 होगा तो डिस्काउंट 3, प्रॉफिट 20 होगा तो डिस्काउंट 10, अगर प्रॉफिट 100 पैसे है तो डिस्काउंट 50 पैसे, प्रॉफिट 1 रुपए है तो डिस्काउंट 50 पैसे, यानी आधा रुपए। हाँ ना बम बम भोले भाई, पक्का? इसका मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा आपका डिस्काउंट होगा। बिल्कुल सही है सर, जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा आपका डिस्काउंट होगा। अगर ऐसा है तो मेरे भाई ये बताओ आपका प्रॉफिट कितना है? 1। सवाल में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1। और सवाल खुद ही कह रहा है कि जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा डिस्काउंट होगा। तो अगर 1 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितना होगा? 1 का आधा, यानी 0.5। उसी आर्टिकल की बात हो रही है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटाने के बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो इसमें से 0.5 घटा के 4 आया तो कितना होगा? तो आंसर होना चाहिए 4.5, यानी मेरे बच्चे मार्क प्राइस होना चाहिए 4.5। अच्छा भाई ये बात है, आंसर यही बात है। तो जीने ना दूंगा। अब एक बात समझिए, क्या कि सीपी 3 था तो चीज 3 में खरीदी, 4 में बेची, 1 का लाभ, और 4 में बेची 4.5 मार्क प्राइस था। तो मैं आपको कहूंगा भाई प्रॉफिट परसेंट बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो 1 का लाभ है 3 पे तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा 33.33%। मेरे बच्चे मैं आपको कहूंगे भाई डिस्काउंट परसेंट बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब 0.5 का डिस्काउंट किस पे भैया? 4.5 पे। तो 100 पे कितना होगा? 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 1/9, यानी 11 सही 1/9%, यानी 11.1111%। तो मेरे भाई अगर मैं आपको कहूँ कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का डिफरेंस बताइए, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का डिफरेंस बताइए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 22.22%। ये मेरा आंसर। ऑप्शन बी, एक बार जल्दी से बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? आइए मेरे दोस्त, ना समझे नहीं समझे तो समझा दो। देखिए यार बहुत सारे बच्चे इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। क्या? देखिए एक ही सवाल के ऊपर 2 बात कह रखी है कि भाई 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है, यानी 3 में खरीदा 4 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। यहाँ 10 आर्टिकल पे कहता है दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो है 1:2। अब मेरे दोस्त बात को समझो, इस बात को समझो कि यहाँ प्रॉफिट कितने का है? 1 का, और यहाँ प्रॉफिट कितने का है? 2 का। तो दोनों केसेस में प्रॉफिट सेम बनेगी। कैसे सेम बनेगा? यहाँ 2 का या 1 का, तो इधर 2 से गुना कर दो ना, तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, यानी आप सीधा एसपी लिख दो 8 और सीपी लिख दो 6, यानी चीज 6 यूनिट में खरीदी है तो बेची कितने में है? 8। तो चीज 6 में खरीदी है तो 8 में बेची, तो डिस्काउंट कितना है भाई? प्रॉफिट अगर 2 का है, अगर प्रॉफिट भाई 2 यूनिट का है तो डिस्काउंट कितने का होगा? 1 यूनिट का। डिस्काउंट होगा 1 यूनिट का, तो मार्क प्राइस क्या हुआ? तो मेरे भाई ये बात समझिए, तो 2 का प्रॉफिट है तो 1 का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस में से 1 का डिस्काउंट करेंगे तो बेचेंगे 8 में, तो मार्क प्राइस कितना हुआ? 9 यूनिट। हाँ है ना?
1 यूनिट का डिस्काउंट 9 पे, पक्की बात है। अब भैया प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, डिस्काउंट परसेंट निकाल लीजिए। हो सकता है आपको बात कम पल्ले पड़ी, इसीलिए एक सवाल और ले रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कहां से करें? 7300 वाली मेरी किताब है, उससे प्रैक्टिस करें। कह रहा जी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो मेरे प्यारे बच्चों 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर। 12 आर्टिकल का कोस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 3 3 9 3 चौक 12। सीपी और एसपी का रेशियो है 3:4। हाँ जी। अगली लाइन में कह रहा है 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर। हाँ, सर तो मेरे बच्चे रेशियो लोगे तो 2 3 6 2 चौक 8, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो आया ना वो आया 3:4। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि प्रॉफिट 4 का है तो डिस्काउंट 3 का। यहाँ प्रॉफिट कितना है? 3 में खरीद के 4 बेचा तो 1 का प्रॉफिट है। अब दोनों ही केसेज में प्रॉफिट सेम करेंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 करो, तो 4 से गुना कर दो तभी तो 4 होगा प्रॉफिट। इधर भी 4 से करो, इधर भी 4 से। इसका मतलब सीपी 12 हुआ तो एसपी हुआ 16। यानी शुरुआत में चीज हमने अगर 12 में खरीदी है तो मेरे बच्चों हमने बेची होगी कितने में? 16 में। तो 12 में खरीद के 16 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 4 का। और मेरे बच्चे 4 का प्रॉफिट तो डिस्काउंट कितने का? 3 का। तो 4 का प्रॉफिट डिस्काउंट कितने का दिया? 3 का। तो मार्क कितना रहा होगा? 16 और 3 19। अब सवाल में आपसे पूछा जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। तो मेरे बच्चे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 3 का डिस्काउंट है 19 पे, 100 पे कितना? तो लगभग 15.79%। ऑप्शन सी। हाँ है ना? बात समझ में आई कि नहीं? आइए मेरे भाई, आइए मेरे बच्चे, देखिए सवाल में ये कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी जो ट्रांजैक्शन की है आपने वो करके आपने 72 आर्टिकल की। तो 72 आर्टिकल की ट्रांजैक्शन आपने की तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, नहीं लॉस जो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो किस आर्टिकल पे हो रहा है मेरे बच्चे? तो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना लॉस हो रहा है। मेरे बच्चे आप ये देखा करो कि आपको प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे हो रहा है। तो आप कहेंगे सर लॉस हो रहा है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना। तो जिस चीज पे आपको प्रॉफिट या लॉस हो रखा है उस चीज को 1 यूनिट मान लीजिए। तो मान लेते हैं लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपी, 1 रुपी पर आर्टिकल हो गया सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई जो उसे लॉस हुआ है वो कितने का हुआ? तो वो कह रहा है जी 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना। अब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपए। तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपए, यानी मेरे भाई उसे लॉस हुआ है 9 रुपए का। बिल्कुल सही। और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है? ना सॉरी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी? 72 आर्टिकल। तो भैया आपने सीपी तो माना नहीं क्योंकि लॉस हो रखा है एसपी पे। 9 आर्टिकल के एसपी जितना, तो एक आर्टिकल अगर आपने 1 रुपए में बेचा तो बिके कितने? 72 आर्टिकल। तो 72 आर्टिकल कितने में बिके होंगे? 72 रुपए में। अब आप ये बताइए 72 रुपए में चीजें बेची, 9 रुपए का हुआ लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? तो एसपी होता है एसपी, अगर प्रॉफिट है तो माइनस और लॉस है तो प्लस, प्लस लॉस। तो 72 जमा 9 81। हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो 9 9 9 में 81, 1/9 होगा, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है, 11 सही 1/9%। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी। करिए भाई। मेरे भाई सवाल में कह रहा है 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। हमें समझना यह है कि उसे लॉस हो रहा है किस पे? 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य पे, इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 है। कहते हैं 96 मुर्गियों के एसपी जितना लॉस हो रहा है। तो लॉस किस चीज पे हो रहा है? एसपी पे। तो एक आर्टिकल का एसपी मान लेते हैं 1 रुपए, यानी 1 रुपए प्रति मुर्गी जो है वो लॉस हो रहा है। तो भैया मतलब सेलिंग प्राइस 1 रुपए प्रति मुर्गी, तो लॉस कितना हो रहा है बाबू? तो आप कहेंगे सर लॉस हो रहा है 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस इतना, 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस इतना। तो एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस 1 है तो 96 मुर्गियों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 96। बिल्कुल सही। अब कुल मिला के आर्टिकल बेचे कितने हैं जी उसने? 144। अब एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है तो 144 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 144। अब मेरे बच्चे मैं आपको कहूँ कि भाई सीपी निकाल के बताओ, तो आप कहेंगे सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो प्लस में लॉस। तो 144 प्लस लॉस हो गया 96, तो ये हो गया मेरे भाई 240, 240 रुपये। तो मेरे प्यारे बच्चों लॉस परसेंटेज बताइए। तो लॉस परसेंटेज होता है लॉस बटे सीपी गुना 100। अब भाई कटिंग मचानी पड़ेगी, 12 से कट रहा है, 12 12 144 और 12 दूनी 24 20, भाई 4 3 12 4 5 20, 3/5 होता है 60%। है ये कैसे गड़बड़ हो रहा? अच्छा अच्छा सॉरी 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 लॉस था 96 रुपये, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 96 रुपये लॉस था और सीपी था 240, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, गुना 100। तो भाई 24 चौक 96 और 24 ढाई 240, 4/10 यानी 40%। माफ़ी चाहते हैं भाई। तो लॉस हो जाएगा, लॉस परसेंटेज आ जाएगा मेरे बच्चे 40%। हाँ जी।
आइए जी, करिए मेरे बच्चे। देखिए यार, कहता है 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ होता है, 9 आर्टिकल के क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, यानी जितना 9 आर्टिकल का सीपी होगा इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, तो हम मान लेते हैं एक आर्टिकल का सीपी है ₹1 पर आर्टिकल। एक आर्टिकल का सीपी ₹1 पर आर्टिकल। हाँ जी। अब कहता है 72 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 9 आर्टिकल के सीपी जितना प्रॉफिट होता है। तो उसे मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है जी? 9 आर्टिकल के सीपी जितना। एक आर्टिकल का सीपी ₹1 माना है तो 9 आर्टिकल का सीपी 9। अब आपने ट्रांजेक्शन कितने आर्टिकल की 72 आर्टिकल की। 72 आर्टिकल की आपने ट्रांजेक्शन की है भाई। हाँ जी। अगर 72 आर्टिकल की आपने ट्रांजेक्शन की है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 72 आर्टिकल। मतलब 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं। अब ये बताओ, अगर एक आर्टिकल आपने ₹1 में खरीदा है तो जो 72 आर्टिकल आप बेच रहे हो, खरीदे होंगे तभी तो बेचोगे। हाँ जी। तो कितने में खरीदे होंगे? तो भाई एक आर्टिकल 1 में, तो 72 आर्टिकल ₹72। तो मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 9 का प्रॉफिट सीपी 72 पे, तो 100 पे कितना? 9 8 72, 12.5%। तो मेरे भाइयों मेरा आंसर हो जाता है 12.5%। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? बताइए मेरे बच्चों। देखिए मेरे दोस्तों, 72 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस के बराबर लॉस होता है। यानी जो लॉस हो रहा है मेरे बच्चों, 9 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना हो रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस जिस चीज पे हो रहा है उसे मान लो। तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का कोस्ट है ₹1। तो भैया जी जो लॉस है हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सीपी जितना। हाँ जी। तो ये हो रहा है ₹9 का। बिल्कुल सही। अब टोटल ट्रांजेक्शन कितने की है? 72 आर्टिकल की। तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा? एक का। तो 72 कितने का खरीदे होंगे? 72 के। तो भैया लॉस परसेंट क्या होगा? 9 का लॉस 72 पे, तो 100 पे कितना? 1/8, 12.5%। तो आंसर आया मेरे बच्चे 12.5%। हाँ जी। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रॉफिट या लॉस हो किस चीज पे रहा है, बस सवाल वही घुमाना है। जैसे पढ़ेंगे तो यहां जो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो यहां कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस जितना हमका प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे बच्चे हमें मान लेना है एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना? ₹1। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹1। तो कह रहा है जी उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो हो रहा है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 1 है तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9। आइए मेरे भाई, तो एक आर्टिकल का एसपी 1, तो 9 आर्टिकल का एसपी 9। अब कह रहा है भैया अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कितने आर्टिकल की कर रहा है? 72 आर्टिकल की। 72 आर्टिकल की ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो भैया ये बताइए, आपने एक आर्टिकल का एसपी मांगा है, एसपी माना है ₹1। तो जो 72 आर्टिकल बेचे हैं उनका सेलिंग प्राइस कितना होगा? ₹72। हाँ जी। तो मेरे बच्चे सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी 72, 9 का है प्रॉफिट। तो भाई चीज खरीदी कितने में होगी? 63 में। तो भैया प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना? 63 गुना 100। 9 एकम 9, 9 7 63, 1/7 हो गया। 14 सही 2/7%। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। करिए। देखो यार, 38 गेंदों को ₹2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ध्यान देना, कहता है 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 बॉल। कहता है उसे जो लॉस हो रहा है ना,
वो 6 बोलों के कोस्ट प्राइस जितना हो रहा है। तो मेरे बच्चे बाकी बातें बंद, सिर्फ ये देखिए कि अगर लॉस या प्रॉफिट कोस्ट पे हो रहा है ना, तो आप एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस मान लीजिए 1 यूनिट। तो ये बताइए जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? तो आप कहें सर लॉस हो रहा है 6 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस जितना, यानी 6 यूनिट जितना लॉस, क्योंकि एक का कोस्ट प्राइस 1 यूनिट पर आर्टिकल है, तो 6 यूनिट हो रहा है। अब भाई ये बताइए ट्रांजैक्शन कितने आर्टिकल की है? 38 गेंदों की। तो 38 गेंदों का कोस्ट कितना रहा होगा? तो आप कहेंगे 38 का कोस्ट प्राइस, एक आर्टिकल का कोस्ट प्राइस 1 यूनिट, तो 38 आर्टिकल का कोस्ट प्राइस 38 यूनिट। हाँ जी, तो मेरे बच्चे सच मायने में 38 गेंदों का कोस्ट तो रहा है 38 यूनिट, और उस पर लॉस हुआ है 6 यूनिट। लॉस हुआ है मेरे बच्चे 6 यूनिट, तो बेचा कितने में होगा? तो भाई कोई चीज 38 यूनिट में खरीदी, 6 का हुआ लॉस, तो एसपी क्या होता है? सीपी माइनस लॉस। तो 38 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 32 यूनिट, यानी हमने चीज बेची कितने में होगी? 32 यूनिट। आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक ही काम कर लीजिए, और वो काम ये है बाबू, इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा लीजिए, इस अमाउंट को मिटा दीजिए, और बस अब सवाल पे आ जाइए। अब आपको पल्ले पड़ेगी चीजें सही से। यानी वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 38 बोल बेचने पर एक आदमी को लॉस होता है 6 बोल की कोस्ट प्राइस जितना। ए मैन लॉस सीपी ऑफ 6 आर्टिकल व्हाइल सेलिंग 38 आर्टिकल, यानी 38 आर्टिकल बेचने पे एक आदमी को लॉस होता है 6 आर्टिकल के सीपी जितना। तो हमने मान लिया एक आर्टिकल का सीपी, क्योंकि जिस चीज पे लॉस हो रहा है उसको मान लो 1 यूनिट, तो 6 आर्टिकल का सीपी 6 यूनिट, तो 38 आर्टिकल जो बेचे उनका सीपी कितना होगा? 38 यूनिट। अगर सवाल में ये पूछा होता लॉस परसेंट बताओ, तो हमारा आंसर होता 6 यूनिट बटे सीपी 38 गुना 100, जो कि अधिकतर सवालों में पीछे पूछा हुआ था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पूछा। यहाँ ये कह रहा है कि भाई एक गेंद का कोस्ट बताइए। तो एक गेंद का कोस्ट कितना था? 1 यूनिट, और 38 गेंद आपने बेची कितने में है? 32 यूनिट में। तो 32 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? इस अमाउंट को, 2240 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? बटे 32। अब भाई 7 दूनी 14, 7 21, 7 से कट रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 70। तो 1 यूनिट होगी 70, और आपका जो सीपी था वो एक आर्टिकल का 1 यूनिट तो था, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो आंसर आ गया 70। हाँ जी, और लेते सवाल आइए। देखिए भाई कहता है 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। बाबू थोड़ी देर के लिए इसको बराबर बोल जाइए। बस ये देखिए, मोहन ने 25 किताबें बेच खरीदी हैं, और जब उनको बेचने लगा तो उसे प्रॉफिट हुआ है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस इतना। 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर उसे हानि हुई, के बराबर लाभ हुआ है। तो ऐसे में आप ये मान लीजिए कि भाई एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 1 यूनिट है पर आर्टिकल, तो उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 5 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना, यानी प्रॉफिट हुआ मेरे बच्चे 5 यूनिट। बिल्कुल सही। अब मेरे भाई ये बताइए, उसने आर्टिकल खरीदे कितने थे? 25, और हमने एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट लिया है, तो 25 आर्टिकल बेचे होंगे। बिल्कुल बेचे होंगे। कितने में? 25 यूनिट में, क्योंकि एक आर्टिकल का एसपी 1 है, तो 25 आर्टिकल का एसपी 25 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है कि अगर 25 में चीज बेची और 5 का कमाया प्रॉफिट, तो सीपी कितना रहा होगा? तो सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 25 में बेची, 5 का प्रॉफिट, तो खरीदी कितने में होगी? 20 यूनिट, यानी सीपी हो गया मेरे भाई 20 यूनिट। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई किसको? 2000 रुपए, क्योंकि सवाल ने कह रहा है कि 25 किताबें जो है वो खरीदी है कितने में? 2000 में, जबकि सीपी बन रहा है 20 यूनिट। 20 यूनिट 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 20 यूनिट 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100। 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपए। और आपसे पूछा भी यही है कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, यानी सेलिंग प्राइस बताओ, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 100 रुपए। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए। हाँ या ना मेरे भाई? यूपीएसआई बैच में फ्लैश 70% ऑफ दे दीजिए सर। बहुत बढ़िया विवेक बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ या ना? करिए भाई। आइए मेरे प्यारे बच्चों, द कोस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ पेन। कह रहा द कोस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज 33:1/3% लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ पेन। कहता है पेंसिल का जो कोस्ट है वो पेन से 33/3%, 33:1/3% लेस है, यानी पेन की कोस्ट 3 है तो इसकी कोस्ट 1 कम है, यानी पेन की कोस्ट 3 यूनिट है तो पेंसिल की कोस्ट 1 कम, मतलब मेरे बच्चे कितनी है? 2 यूनिट। हाँ है ना? बिल्कुल सही। मतलब मेरे बच्चे पेन की कोस्ट अगर 3x है तो पेंसिल की कोस्ट कितनी है? 2x। ऐसा कह रहा है। आप x मत मानिए, यूनिट में ही समझने की कोशिश कीजिए। अब कह रहा है इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल एट द कोस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंस। कहता है एक आदमी ने 4 पेंसिलें बेची, एक आदमी ने 4 पेंसिलें बेची, एक आदमी ने 4 पेंसिलें बेची, किस चीज पर? 5 पेन के कोस्ट प्राइस पर। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो कहता है जी प्रॉफिट परसेंट बताइए।
कहता है एक आदमी ने 4 पेंसिल को 5 पेन के कोस्ट प्राइस पर बेचा है। यानी मेरे बच्चे ये दे रखा है पेंसिल, अरे अरे कहाँ गड़बड़ हो रहा भैया, फिर से आइए समझाता हूँ सवाल को। ये दे रखा है आपको कोस्ट प्राइस, किस किस चीज का, पेंसिल और पेन का। पहली लाइन में कह रहा था कोस्ट प्राइस ऑफ पेंसिल इज इतने % लेस देन कोस्ट प्राइस ऑफ पेन। अब कह रहा है आदमी ने 4 पेन बेचे, बस आगे की कहानी नहीं। तो व्यापार जो हुआ है वो 4 पेन का हुआ है, व्यापार जो हुआ है वो 4 पेन का हुआ है। पेन है ना, पेंसिल। इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल, 4 पेंसिल का व्यापार हुआ है। तो हमारा पहला सवाल ये है कि भाई 4 पेंसिल हमने कितने में खरीदी होगी, 4 पेंसिल कितने में खरीदी होगी। तो एक पेंसिल का कोस्ट प्राइस कितना है, 2, तो 4 पेंसिल का कोस्ट प्राइस कितना हो गया, 8। यानी हमने 4 पेंसिल 8 रुपए में खरीदी होगी। और कहता है कि उसने 4 पेंसिल बेची, इफ ए मैन सेल्स 4 पेंसिल, उसने 4 पेंसिलें बेची किस चीज पर, 5 पेन के कोस्ट प्राइस जितनी कीमत पर। उसने 4 पेंसिलें बेची किस चीज के ऊपर, 5 पेन के कोस्ट प्राइस जितना, 5 पेन के सीपी जितने पर। तो एक पेन का कोस्ट कितना है भाई, 3, तो 5 पेन का कोस्ट कितना हुआ, 15। तो यानी उसने चीजें बेची 15 रुपए में। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी, तो भैया 7 का प्रॉफिट, 8 और 7 15, 7 का प्रॉफिट हुआ। इस पे 8 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा 87.5%, 87.5%, ऑप्शन डी। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे फिर आपका कोई इलाज नहीं है। अभी करिए। हाँ ये जरूर मैं मान सकता हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम नहीं मिलता, बट शनिवार रविवार तो आपको मिलते ही हैं धड़ल्ले से, तो बहाना इतना अच्छा है नहीं आपका। कहता है कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। एक कुर्सी का जो सीपी है एक टेबल के सीपी से 25% कम है। देखिए मेरे भाई, ये टेबल है और ये चेयर। कहता था कोस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 25% लेस देन द कोस्ट प्राइस ऑफ ए टेबल। टेबल से 25% कम है, कोस्ट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 25% लेस देन कोस्ट प्राइस ऑफ टेबल। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे, 1/4। यानी टेबल की कोस्ट 4 है तो चेयर की कोस्ट होगी 1 कम यानी 3। ये तो है मेरे बच्चे इनके कोस्ट प्राइस का रेशो। देखो भाई कति धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो भाई कमेंट कर रहे हैं वो करने से पहले सोचिए, तेज नहीं पढ़ा रहा हूं। अब कह रहा है यदि, यानी कंडीशन चेंज है, इफ एक आदमी ने 5 कुर्सी को बेचा। कहता है इफ ए मैन सेल्स 5 चेयर्स, एक आदमी ने 5 कुर्सियों को बेचा है। तो मेरे बच्चे 5 कुर्सी को बेचा है, यानी व्यापार जो किया है वो 5 चेयर का किया। तो भैया बताओ 5 चेयर का किया तो 5 चेयर का कोस्ट कितना पड़ा। तो भैया एक चेयर का कोस्ट कहां नहीं बता रहे, 3 रुपए। एक चेयर का कोस्ट 3 है तो 5 चेयर का कोस्ट कितना बना, 15 रुपए या 15 यूनिट, बिल्कुल। और कह रहा है उसने इन्हें बेचा है, किस चीज पे बेचा है 5 कुर्सियों को। कहता है एट दी कोस्ट प्राइस ऑफ 7 टेबल। कहता है 7 टेबल का जो कोस्ट होगा ना, 7 टेबल का कोस्ट जो होगा, 7 टेबल का जो कोस्ट होगा उस कीमत पे बेचा। तो एक टेबल की कोस्ट कितनी है, 4, तो 7 टेबल की कोस्ट कितनी होगी, 28, यानी 28 यूनिट में बेचा है। तो कहता प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो भैया प्रॉफिट परसेंट बताओगे तो कितने का, 13 का प्रॉफिट। किस पे भैया, 15 पे, तो 100 पे कितना। अब 13/15 को परसेंटेज में सिखाया था, 1 - 2/15 कर ले। 1 तो हो गया 100 और 1/15 होता है 86 2/3, तो 2 हो गया कितना, 13 सही 1/3, तो घटाएंगे तो आएगा 86 समथिंग, 86.86 सही 2/3, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखो समझने में सारी ही चीजें आसान है, दिक्कत यह है कि हम उतनी चीज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं मन से। आप तैयार मत होइए, आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन में तो कहां घबराहट है। आज देखो कितने सवाल कराए हैं, मुश्किल 7-8 सवाल हुए पूरी क्लास में, 10:43 हो गए। और आइए बाबू, अब एक बात बताइए, मैं 50 रुपए पर किलोग्राम या 50 रुपए दर्जन केले खरीद के लाया, 50 रुपए दर्जन केले खरीद के लाया, और मैंने इन्हें 60 रुपए प्रति 3 केले, 3 बनाना के हिसाब से बेच दिया। 50 रुपए दर्जन खरीद के लाया और 60 रुपए 3 केले के हिसाब से बेच दिया। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो क्या आप ये कहेंगे कि भाई 50 में खरीदा, 60 में बेचा, तो 10 का लाभ, 50 पे तो 100 पे कितना। व्हाट वुड यू से, दिस वुड बी योर आंसर। नो माय डियर, नो, दिस इज नॉट योर आंसर। आप मुझे एक बात कहेंगे, सर जी कंपैरिजन जो होता है ना वो एक जैसे यूनिट में होता है। अगर यहाँ 1 दर्जन लिखे हो ना तो यहाँ पे 1 ही दर्जन का लेना पड़ेगा, या यहाँ 3 का ले रहे हो तो यहाँ पे भी 3 केले का ही लेना पड़ेगा कंपैरिजन। यानी नंबर ऑफ आर्टिकल जो है उसका कंपैरिजन नंबर ऑफ आर्टिकल से करोगे तो इक्वल आर्टिकल लेना होगा। देसी भाषा में बोले तो समान मात्रा में ही चीजें होंगी, समान मात्रा में ही कंपैरिजन होगा। इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी में ही बात होगी, समान मात्रा में ही चीजें चलेंगी, डिफरेंट मात्रा नहीं, तभी कंपैरिजन होता है। अब जैसे इस सवाल में कह रहा जी एक आदमी ने 10 रुपए में 11 आर्टिकल खरीदे। 11 आर्टिकल जो है वो खरीदे हैं कितने में, 10 रुपए में, ये सीपी है। और कहता है उसने 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए। 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए। 11 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे और 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताइए। आइए मेरे बच्चे, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह सेम करोगे, यहाँ 10 आर्टिकल है यहाँ 11, तो इधर 10 से गुना करो, इधर 11 से, तो इधर 11 से करो, इधर 10 से।
तो 110 आर्टिकल कितने में खरीदे? 100 रुपए में। हाँ जी, और 110 आर्टिकल बेचे कितने में? 121 में। तो 110 आर्टिकल 100 रुपए में खरीदे हैं, 121 रुपए में बेचे, तो मेरे भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 21 का। तो 21 का प्रॉफिट है किस पे? 100 पे। और 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है? परसेंटेज, यानी आंसर आया 21%। देखिए मेरे भाई, यहां मैं आपको कोई शॉर्टकट सिखाऊं उसका कोई अर्थ है नहीं इस जगह पे शॉर्टकट का है। अर्थ इस बात का है कि हम सीधे सीधे सवालों को जल्दी से करें, मन ही मन में उसको ट्रैक करें और सोल्व कर दें, और कुछ है नहीं सवाल। देखिए भाई, कहता है 6 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे और 5 आर्टिकल 6 रुपए के भाव से बेचे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह सेम करोगे तो भैया इधर 5 से गुना करो, इधर 6 से, तभी तो बराबर होगा। 30 30, तो इधर 5 से तो इधर भी 5 से, इधर 5 से तो इधर 5 से, यानी 30 आर्टिकल 25 रुपए में खरीदे हैं, तो 30 आर्टिकल 30 रुपए में बेचे। कितने का प्रॉफिट भाई? 5 का। तो बाबू 5 का प्रॉफिट है 25 पे, तो 100 पे कितना होगा? तो आंसर होगा 20%। है ओहो गड़बड़ कर दिया। देखो मेरे भाई, इधर 5 से किया, इधर भी, इधर 6 से किया, तो इधर भी 6 से करेंगे, माफी चाहता हूं। तो यानी 30 आर्टिकल 25 रुपए में खरीदे, तो 30 आर्टिकल बेचे कितने में? 36 रुपए में। तो 25 में खरीद के 36 में बेचे, कितने का प्रॉफिट? 11 का। 11 का प्रॉफिट 25 पे, तो 100 पे कितना? तो 44% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? 44% का। माफी चाहता हूं सवाल की, करिए से। मैं जीने ना आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है, यानी 4 आर्टिकल का जो सीपी है वो 3 रुपए, और 3 आर्टिकल बेच रहा है मेरे भाई 4 रुपए में। तो नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों जगह सेम करेंगे, तो कहो तो यहाँ 3 से जगह सीधा ही मैं 3 से यहाँ कर देता हूँ, यहाँ 4 की जगह यहाँ सीधा 4 से, यानी इसको यहाँ करना है। तो यानी 9 में खरीदा तो बेचा 16 में, तो कितने का प्रॉफिट? 7 का। अब बाबू 7 का प्रॉफिट 9 पे, तो 100 पे कितना? 77 सही, 7/9%। ऑप्शन सी। बताइए भाई आंसर। हाँ जी, हर जी, ये क्लास लाइव नहीं है, ये बात सही है। देखिए, जो बच्चे यूपीएसआई के लिए फोकस्ड हैं उनको हर चैप्टर के हम यूपीएसआई वालों को अलग से क्वेश्चन दे रहे हैं। एसआई में आज तक कितने क्वेश्चन आए यूपीएसआई में, टीआई में कितने आए, परसेंटेज में कितने आए, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने आएंगे, वो सारे दे रहे टाइप वाइज आपको बांट के। वो प्रैक्टिस करो, और हर बच्चे के लिए, चाहे वो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हो या एसएससी की या सीडीएस की, किसी भी बुक की तैयारी कर, मतलब अगर आप सीडीएस के लिए मतलब डेडिकेटेड है तो हमारी सीडीएस की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो आप परचेज करिए। अदरवाइज आपके पास जो किताब उससे करिए, नहीं तो खरीदनी है तो मैथ के लिए 7300 वाली बुक परचेज कर लीजिए, उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। कहता है 9 आर्टिकल 8 रुपए में खरीदे, जबकि बेचने लगे तो 8 आर्टिकल 9 रुपए में बेच दी। तो 8 8 64, 9 9 81, यानी 64 में चीज खरीदी, 81 में बेची, कितने का प्रॉफिट? 17 का। 17 का प्रॉफिट 64 पे, तो 100 पे। अब बात आती है कि सर ये कैलकुलेशन कैसे करें। तो आप थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाइए, पूरा फिट बैठाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो प्रॉफिट है, तो लॉस वाले आइटम तो काट दो। दूसरी बात ये देखो, 17 का फाड़ा पड़ेंगे, 17 एकम 17, 17 चौको 68, अगर यहाँ 68 होता तो लगभग 1/4 आता। हाँ जी, लगभग 1/4 आता, और 1/4 कितना होता है? 25%। लेकिन यहां जो आंसर है मेरे बच्चे, आप वो देख रहे हैं 25% के आसपास टकराना चाहिए। अब प्रॉफिट तो 2 में ही है, ये तो बिल्कुल नहीं टकरा रहा बच्चा। क्या? ऑप्शन सी। पूरी कैलकुलेशन भी मत करिए, मुझे लगता है आप कर लेंगे। ये वाला सर अभी तो समझ में आता है, ये प्रैक्टिस करते तो नहीं बनता। चंदन भाई, इस बात को समझो, समझने की 3 प्रक्रियाएं होती हैं, तीनों प्रक्रियाओं को समझो। पहले तो है जानना, जो आप कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं उसे आप पहली बार समझ रहे हैं, जान रहे हैं। फिर इस पर चिंतन करना, घर बैठ के चिंतन करो कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। और तीसरा, जिसे हम चिंतन मनन कहते हैं, इसका फिर अभ्यास भी करो अपने तरीकों से, यानी जो मैंने सिखाया है, जो मेथड मैंने सिखाया है, इन मेथड को अपना बनाओ। क्यों बने, क्या कारण है, अपने तरीके से उसे सोल्व करिए, तो जाके वो चीजें आपकी अपनी पर्सनल होती हैं। आपके साथ दिक्कत क्या है, आपने यहां समझा, सीधा उठा के बुक पे प्रैक्टिस मारनी शुरू कर दो, गलत बात। आइए मेरे दोस्त, कहता जी मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ रुपीज और 1 ऑरेंज इज 4 रुपीज 2। कहता भैया एक आदमी ने कुछ आर्टिकल, एक संतरा 2 रुपए के भाव से खरीदा है। कुछ आर्टिकल ये खरीदे, मान लेते हैं एक्स आर्टिकल खरीदे,
और कहता है उतने ही आर्टिकल उसने खरीदे, यानी एक्स ही आर्टिकल उसने खरीदे। कैसे? 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से, 2 आर्टिकल 1 रुपए के भाव से उसने खरीदे। बिल्कुल सही। यानी जितने आर्टिकल यहां लिए ना मेरे बेटे, उतने ही आर्टिकल यहां लिए, जितने आर्टिकल यहां लिए उतने ही आर्टिकल यहां लिए। पक्का? बिल्कुल सही। हाँ है ना? बहुत सुंदर। अब मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, जितने आपने यहां लिए उतने ही आपने यहां लिए, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब कहता है जी हमने इन सबको मिला के बेच दिया, इन सबको मिला के हमने बेच दिया। तो एक्स यहां खरीदे, एक्स यहां खरीदे, तो कितने बेच दिए? 2x। किस रेट से बेच दिए? 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से, 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए, 4 आर्टिकल 3 रुपए के भाव से बेच दिए। तो मेरे बच्चे यहां से जितने खरीदे उतने यहां से खरीदे और सारे मिला के बेच दिए। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि यहां और यहां आर्टिकल सेम करने हैं, इन दोनों जगह आर्टिकल सेम करने हैं। कैसे सेम करें? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, क्योंकि कहा जितने यहां खरीदे उतने यहां। तो सेम कैसे किया जाए भाई? इधर 2 से गुना कर दो, ये 2 हो जाए, तो इधर भी 2 से कर दो। मतलब 2 आर्टिकल यहां 4 रुपए में खरीदे, यहां 2 आर्टिकल आपने 1 रुपए में खरीदा। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 2 और 2 4 आर्टिकल आपने 4 और 1 5 रुपए में खरीदे, 5 रुपए में खरीदे। और इन चारों आर्टिकल को आपने बेच दिया है कितने में? इन चारों आर्टिकल को आपने बेच दिया है 3 रुपए में। तो 4 आर्टिकल 5 रुपए के भाव से खरीदे और 4 आर्टिकल आपने 3 रुपए में बेच दिए। आप कहें तो 4 दे ही रखा था। हाँ हाँ, तो आपने खरीदे भी तो कुल मिला के 4 थे, तो बेचने भी 4 थे, तो सेम हो ही गए। तो 5 में खरीदे 3 में बेचे, तो क्या हुआ? लॉस कितने का? 2 का। तो 2 का लॉस है 5 पे, तो 100 पे कितना? आंसर आएगा 40%। अब मेरे बच्चों इस बात को और सिलसिलेवार तरीके से सिखाता हूं। एक सवाल और लेंगे, उसके थ्रू समझाऊंगा। करिए करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में 3 नारंगी के भाव से, 3 आर्टिकल 2 रुपए के भाव से और 5 आर्टिकल 4 रुपए के भाव से खरीदे। कहता है यहां पे जितने खरीदे उतने ही आर्टिकल यहां पे भी खरीदे, यानी यहां से एक्स आर्टिकल लिए तो यहां से भी मेरे बच्चे एक्स ही आर्टिकल लिए। दोनों जगह नंबर ऑफ आर्टिकल सेम है। अब मेरे बच्चे दोनों जगह सेम करो आर्टिकल, इसे 5 से करो, इसे 3 से, तो इधर भी करो 3 से, इधर करो 5 से। यानी 15 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे हैं, तो यहां 15 आर्टिकल 12 रुपए में बेचे। 15 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे हैं, तो मेरे बच्चे 15 आर्टिकल 12 रुपए में बेचे। बिल्कुल सही। अब 15 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदे, यहाँ 15 आर्टिकल 12 रुपए में खरीदे, तो मैं ये कह सकता हूँ 15 और 15 कितने हो गए? 30 आर्टिकल। तो 30 आर्टिकल सवाल में कह रहा है कुल मिला के उसने जो खरीदे हैं वो 22 रुपए में खरीदे। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है उसने इन सारे आर्टिकल को 6 आर्टिकल 5 रुपए के, तो यहाँ एक्स और एक्स 2x खरीदे समझो, तो यहाँ 2x ही बेचने हैं। मतलब 30 आर्टिकल आप यहाँ बेच कितने में रहे? 25 में। तो 22 में खरीदे, 25 में बेचे, कितने का लाभ? 3 का। 3 का लाभ 22 पे, तो 100 पे। ये मेरा आंसर। बटे 11 1 में, तो ऑप्शन है।